है फाइल हैंडलिंग। तो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, चलो देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन अलाउ यू टू रीड, राइट, अपेंड एंड मॉडिफाई फाइल्स, टेक्स्ट और बाइनरी। इट यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली ऑन डिस्क। तो देखो ये एक्चुअली क्या करता है, फाइल हैंडलिंग हमारे किसी भी फाइल में रीड करने को काम करता है। किसी फाइल को हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट कर सकते हैं, उसके आगे से कुछ लिख सकते हैं जिसे हम अपेंड कहते हैं, और उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट और बाइनरी दोनों फॉर्म में। और इसका जो यूज होता है, ये डिस्क को परमानेंटली जो डेटा होता है उसमें स्टोर करके रखता है। तो फाइल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और उसकी जो भी डेटा होते हैं उसे स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आएगा हमारा फाइल मॉडल इन पाइथन आएगा। तो फाइल मोड्स इन पाइथन, तो सबसे पहले हम आर करते हैं। जो रीड ओनली मोड डिफॉल्ट होता है, आप अगर इस पैरामीटर को दो या मत दो, फाइल आपकी हमेशा हमेशा रीड मोड में ही ओपन होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यू की। तो ये हमेशा राइट मोड में होता है और इससे हमें पैरामीटर को देने की जरूरत पड़ती है राइट ओनली मोड के लिए। ठीक है, और ये फाइल में ओवरराइट भी कर देता है। अगर आप किसी फाइल में पहले से कोई डेटा और अगर आप उसे डब्ल्यू मोड में ओपन करते हो, तो ये उसमें जो भी डेटा होगा उससे वो ओवरराइट कर देगी, यानी कि एक नए डेटा को इंसर्ट कर देगी। अपेंड क्या करता है, ए अपेंड ओनली मोड, ये सिर्फ टेक्स्ट के आगे से उसमें टेक्स्ट जोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि जिस लास्ट पॉइंट पे टेक्स्ट एंड हुआ होगा उसके आगे से ये टेक्स्ट को ऐड करना शुरू कर देगा। बात करें एक्स की, तो क्रिएट अ न्यू फाइल, एरर इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक न्यू फाइल को जनरेट करता है और अगर वैसे पहले कोई फाइल बनी होती है तो वहां पर, ठीक है, एरर शो कर देता है। और आरबी और डब्ल्यू भी क्या करता है, रीड करता है बाइनरी फॉर्म में और राइट करता है बाइनरी फॉर्म में। आर प्लस क्या करता है, सिर्फ रीड और राइट करता है। ऐसे ही डब्ल्यू प्लस होता है, वैसे ही ए प्लस होता है, एक्स प्लस होता है, और आर बी प्लस होता है, डब्ल्यू बी प्लस होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और वहीं पर ए प्लस होता है, ए बी प्लस होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मोड्स हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने आज उसको कवर किया है। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल वन, रीडिंग फाइल। सबसे पहले देखो आर क्या करता है ना, आर हमारा दो काम करेगा। अगर कोई फाइल होगी तो उसे ये बना देगा, सॉरी उसमें रीड कर देगा, और अगर कोई फाइल नहीं होगी ना तो ये सिंपली उस फाइल को बना देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट डॉट पी वाई। टेक्स्ट डॉट पी वाई नाम से हमने फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डेटा को पेस्ट करेंगे। और जैसे ही देखो यहाँ पर डेमो नाम की कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसे चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपको डेमो नाम की एक भी फाइल नहीं दिखेगी, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा ना, आप देखना एक डेमो नाम की फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ डॉट रीड, ओके सॉरी, तो यहाँ पर हमने पहले ही रीड का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो इसमें जब इस डेमो नाम की फाइल में कोई डेटा ही नहीं होगा तो फिर ये रीड कहाँ से करेगी। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें एक फाइल हम बना लेते हैं। ठीक है, जिसका हम रखेंगे डेमो डॉट पी वाई, डेमो डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हमने डेमो नाम की एक फाइल बना ली, डेमो डॉट टी एक्स टी। और उसके बाद अब हम इसे रन करेंगे तो देखो ये रन हो गया। ठीक है, एरर सर्च फाइल डिक्शनरी डेमो डॉट टी एक्स टी, ऐसे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी इसने इसे रीड नहीं किया। और अगर हम अभी यहाँ पर अगर हम राइट मोड में अगर ओपन करें, ठीक है, डब्ल्यू और एफ डॉट राइट यहाँ पर लगाते हैं रीड की जगह पे, एफ डॉट राइट, और इस राइट में हम एक मैसेज पास कर दें अगर कि हेलो, तो देखो अब ये क्या करेगा ना, अब ये एक फाइल भी बना देगा और उसमें इसे राइट भी कर देगा। ठीक है, तो देखो ये चल गया। और यहीं पर देखो एक हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी बन भी चुकी है ना। हमारी ये डेमो डॉट टी एक्स टी बन भी चुकी है। यहाँ पर देखो हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी बन चुकी है और इसमें देखो हेलो हमारा प्रिंट हो चुका है। ये हमारा टेक्स्ट डॉट पी वाई जिसे हमने रन किया, और हमारी डेमो नाम की फाइल यहाँ पर बन के तैयार है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अब अगर हम यहाँ पर आर करेंगे ना, अगर अब हम यहाँ पर आर करते हैं और इसे हम डिलीट करते हैं पूरा, और यहाँ पर हम करते हैं एफ डॉट रीड। ठीक है, एफ डॉट रीड करा, और अगर अब हम इसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीड और राइट कैसे काम करता है। तो अब हमने रीड करना देख लिया, राइट भी करना हमने देख लिया। अगर आप चाहो
तो एक बार फिर से इसे रन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, ये इसमें ओवरराइट कर देगा। ठीक है, जैसे अभी इसमें क्या है, हमारा डेमो में हेलो है। ठीक है, और जैसे ही हम इसे रन करेंगे ना, तो देखो क्या करेगा। ठीक, यहाँ पर ये y प्रिंट हो गया। y एक्चुअली ये y कुछ नहीं है, ये यहाँ का एक्सटेंशन है, डॉट पी वाई ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे ना डेमो डॉट टी को, तो देखो इसमें लिख के आ चुका होगा, वेलकम टू टूटाटेक, वेलकम टू टूटाटेक, पाइथन इज पावरफुल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइट मोड कैसे काम करता है। यहाँ पर सिंपली हमने एफ डॉट ओपन डेमो डॉट टी और डब्ल्यू किया, यानी कि राइट मोड, और एफ डॉट राइट, ठीक है, वेलकम टू टूटाटेक, और न्यू लाइन, और उसके बाद पाइथन इज पावरफुल, और एफ डॉट क्लोज कर दिया। सिंपली ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो हमने रीड करना देख लिया, राइट करना देख लिया। अब बचा है हमारे पास और भी कुछ चीजें बची हैं जो हमें देखनी है। तो अभी बचा है हमारा अपेंड फाइल। तो देखो हम सेम फाइल में, ठीक है, अब हम अपेंड करेंगे और भी चीजें। तो हम एक बार इसे कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसे, एफ डॉट ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी अपेंड मोड में, और एफ डॉट राइट न्यू लाइन लेट्स लर्न फाइल हैंडलिंग टुगेदर। अब अगर हम इसे रन करेंगे ना, तो देखो ये डेमो डॉट टी एक्स टी है ना, वेलकम टू टूटैक पाइथन इज पावरफुल। अब इसमें थर्ड लाइन ऐड होगी कि लेट्स लर्न फाइल हैंडलिंग। तो देखते हैं फाइल हैंडलिंग कैसे चलती है। ठीक है, तो चलो इसे रन करते हैं, और ये हमारा सिंपली रन प्रोग्राम चल चुका है, और इसमें कोई भी एरर नहीं आया, मतलब फाइल में डेटा ऑटोमेटिक रीड और राइट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर फाइल में डेटा जो है वो राइट हो चुका है। लेट्स लर्न फाइल हैंडलिंग टुगेदर। तो आई होप आपको एपेंड का भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद रीडिंग लाइन बाय लाइन, तो देख लेते हैं हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, वो भी लाइन बाय लाइन। तो इसके लिए हम चलते हैं टेक्स्ट डॉट पी वाई में, इसे ओवर करते हैं। उसके बाद एफ इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी, और रीड मोड में फॉर लाइन इन एफ, और प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, और एफ डॉट क्लोज। तो चलो देखते हैं अब इसे। देखो यहाँ पर आ गया ना, वेलकम टू टूटाटेक पाइथन इज पावरफुल, लेट्स लर्न फाइल हैंडलिंग टुगेदर। तो देखो यहाँ पर हमने सिंपली फाइल को रन, सॉरी रीड भी करना देख लिया, वो भी लाइन बाय लाइन। अब क्या बच जाता है हमारे पास, हमने राइट करना देख लिया, रीड करना देख लिया, एपेंड मोड में राइट रीड करना देख लिया। अब इसके बाद फाइल हैंडलिंग बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल अभी हमने देखा है, क्योंकि बाइनरी फाइल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। अभी आज के लिए हम सिर्फ फाइल हैंडलिंग देखेंगे। बाइनरी फाइल मैंने बस आपको ऐसे ही दिखा दिया है ऊपर से, तो अगर आप चाहो तो फिर एक बार हम इसे कॉपी कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद देखते हैं अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, ये भी देखो रन हो चुका है, और हमारी इमेज डॉट पी एन जी यहीं पर कहीं बन चुकी है। देखो ये रहा हमारे पास इमेज डॉट पी एन जी, एंड occur while open the image open using VS Code standard text binary editor. This is binary data. ठीक है, यानी कि ये एक बाइनरी फाइल का डेटा है जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, और ये यहाँ पर सिंपली लिख रहा है दिस इज अ बाइनरी फाइल डेटा। तो इसे हम उतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बता रहा था, लेकिन आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि आप बाइनरी फाइल कैसे लिख सकते हो। अब एक्चुअल क्या होता है, पाइथन में बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है इमेज को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने बाइनरी भी देख लिया। अब इसके बाद कुछ कॉमन मेथड देख लेते हैं हम। ठीक है, पाइथन के जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कॉमन फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डॉट रीड, रीड एंटायर कंटेंट, यानी कि रीड से अगर आप करते हो तो पूरा का पूरा कंटेंट फाइल का रीड हो जाएगा। रीड लाइन, रीड सिंगल लाइन, सिर्फ पहले ही एक लाइन रीड करेगी। रीड लाइन्स, रीड ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट, एक लिस्ट के फॉर्म में सारी की सारी लाइन को रीड करेगा। उसके बाद डॉट राइट, राइट अ string dot write lines, write list of strings, seek n, यानी कि move cursor to n bytes, और dot tell return current file occurrence, sorry cursor position, और डॉट क्लोज, क्लोज द फाइल। आपको कुछ भी यूज करो या मत करो, डॉट क्लोज आपको हमेशा जो है यूज करना है। तो एक बार ना आप क्या करना, ये सारी मेथड्स जो भी मैंने बताया इनको सबको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, और फाइल हैंडलिंग हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे राधे।